तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर टू यू व्हेन यू रीड लेसन 20 ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। हमारे आगे के वीडियोस में आप जब पढ़ोगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर, तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि मार्जिनल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। द वर्ड मार्जिनल शुड बी टेकन टू मीन एडिशनल। आप देखिए मार्जिनल वर्ड जो है उसका आप मतलब ये समझ सकते हो कि ये इसका मतलब होता है एडिशनल। फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट इज द एडिशनल टू द टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट बाई प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। तो आप ये बोल सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट जो है किसी लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, वो ये है कि आप जब एडिशन कर रहे हो टोटल कॉस्ट में या टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, तो उससे आपको कितना एक्स्ट्रा यूनिट मिल रहा है। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्जिनल कॉस्ट फॉर एन नंबर। अब एन क्या हुआ? 0 1 2 3 4 5, ये हमारा एन है। TCN माइनस TCN माइनस 1, अभी तुरंत ये करूंगा समझ में आ जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट n, टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस 1, ये क्या है अभी तुरंत आपको समझ में आएगा। टू एक्सप्लेन दिस हाउ इट इज कैलकुलेटेड, लुक एट द फॉलोइंग टेबल। ये हमारा n है, टोटल कॉस्ट दिया है, मार्जिनल निकालना है। पहला केस में क्या है? 0, कुछ भी आपका कंसिडरेशन नहीं है, कुछ आउटपुट नहीं हो रहा है, तो यहां पर टोटल कॉस्ट 60 है, मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं होगा। जब आपका कुछ नहीं बन रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं है। सेकंड सेट में आइए, TCN है आपका 1, TCN माइनस 1, 1 माइनस 1 0 0, तो दिस माइनस दिस, तो 60 कैसे निकलेगा? 120 माइनस 60। आप जहां पे हो उससे उसके ऊपर वाला माइनस करोगे, ये निकलेगा। सेकंड TCN 2 माइनस 1 1, तो दिस माइनस दिस, 160 माइनस 120, 160 माइनस 120 40। थर्ड केस में आप यहां आओ, 210 माइनस 160 50 आ गया। इस केस में 320 माइनस 210, इस केस में 450 माइनस 320। तो यहां पे आप एक चीज देखिए, पहले ये कम हो रहा है फिर ये बढ़ रहा है, ठीक है? तो मार्जिनल कॉस्ट पहले कम होगा उसके बाद ये बढ़ेगा। अब इस ग्राफ से समझिए कि ये क्या हो रहा है। देखिए ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, यहां पे आप 0 पे खड़े हो, इस पोजीशन में आपका मार्जिनल कॉस्ट है। यहां पर पहले ये देखिए कम हो रहा है, फिर ये कम होते होते ये यहां पे बढ़ने लगा, ठीक है? ये इसका रूल होता है। क्यों? समझिए, व्हेन द आउटपुट इज 0 टोटल कॉस्ट इज 60। जब आपका आउटपुट 0 है, टोटल कॉस्ट 60 है, हम लोग इस टेबल को कंसिडर कर रहे हैं। आउटपुट 0, टोटल कॉस्ट 60, नो मार्जिनल कॉस्ट। एज 1 यूनिट ऑफ पेन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर, द टोटल कॉस्ट rises to 120, so the marginal cost of production of 1 unit is 60, 120 minus 60। देखिए जैसे ही आप एक यूनिट बनाते हो, आपका टोटल कॉस्ट 60 से बढ़कर ये हो जा रहा है 120। इसमें याद रखिएगा टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें एक और आपको ट्रिक बता रहा हूं, जब आपका कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो पहला है वही आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। तो यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 60, जो हर जगह फिक्स रहेगा, ठीक है? अगर आपको इसी से बोलता है वेरिएबल कॉस्ट निकालने, तो आप क्या करते हैं? 60 माइनस 60 0, 120 माइनस 60 60, 160 माइनस 60 100, 210 माइनस 60 150, 320 माइनस 60 आपका हो जाता 260, 450 माइनस 60 390। इस तरह से ये निकाला जाता है, जो आपको आगे सम्स में हेल्प आएगा, ठीक है? तो बोल क्या रहा है? व्हेन इट प्रोड्यूसेस 2 यूनिट इज टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस टू 160, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 40, 160 माइनस 120। देखिए यहां से आप यहां आ गए, 160 माइनस 120, ये 40 हो गया।
दिस हैज बीन कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग टोटल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट। कैसे हम लोग को पता चला? हम लोग, ये आपका टोटल कॉस्ट है किसका? 2 यूनिट का। 2 यूनिट से 1 यूनिट को माइनस किए, ये निकल गया। मार्जिनल कॉस्ट एट 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 60। दिस वी गॉट बाय डिडक्टिंग टोटल कॉस्ट ऑफ 0 यूनिट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, अब ये 60 कैसे निकला? 1 यूनिट में 120 था, 0 यूनिट में 60। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसका रूल है। आगे देखिए, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट मार्जिनल कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल कॉस्ट ओनली। अब ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पे ही डिपेंड करता है, वो फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। एज आउटपुट एक्सपैंड्स, चेंज इन टोटल कॉस्ट आर ड्यू टू चेंजेस इन द वेरिएबल कॉस्ट ओनली। अब जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है, यहां ध्यान दीजिए इसको, आपका फिक्स कॉस्ट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है और इसके वजह से आपका टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है। सो मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड इफ ओनली टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नोन टू अस। तो अगर क्या है कि मान लीजिए आपको सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है तो भी आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। कैसे? देखिए, 60 माइनस 0 60, 100 माइनस 60 40, 150 माइनस 100 50, 260 माइनस 150 110, 290 माइनस 260 130। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल टेक द फॉलोइंग टेबल 18.5 showing TFC, TVC, TC, total fixed cost, total variable cost, total cost. When we calculate MC from either TC or TVC, we get the same result. Calculate yourself and check the result. अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्केड्यूल में देखेंगे कि ये क्या चीज है। अब ये देखिए, ये है टेबल 18.5। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? आउटपुट ऑफ पेन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पेन्स। 0 यूनिट कोई प्रोडक्शन नहीं है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट। ठीक है, टोटल कॉस्ट TC, टोटल फिक्स कॉस्ट TFC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट। आप देखिए यहां पे मान लीजिए टोटल कॉस्ट आपको निकालना होता और आपको दिया रहता ये टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो आप क्या करते? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप करते, आपको मिल जाता टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट आप दो तरह से निकाल सकते हो, इससे ये माइनस करके या तो इससे ये माइनस करके। टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी मार्जिनल कॉस्ट निकलता है, टोटल कॉस्ट से भी मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। ठीक है, तो देखिए फिक्स कॉस्ट ये है। ठीक है, यहां पे फिक्स कॉस्ट सेम है आपका, कभी ये चेंज नहीं हो रहा है। टोटल कॉस्ट कैसे निकल रहा है? 60 प्लस 60 120, 60 प्लस 100 160, 60 प्लस 150 210, 60 प्लस 260 320, 60 प्लस 390 450। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट पहले मैं निकालूंगा टोटल कॉस्ट से। 120 से 60 गया 60 आया, 160 से 120 गया 40 आया, 210 से 160 गया 50 आया, 320 से 210 गया 110 आया, 450 से 320 गया 130 आया। ठीक है, अब मैं मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहा हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। 60 से 0 गया 60 आया, 100 से 60 गया 40 आया, 150 से 100 गया 50 आया, 260 से 150 गया 110, 390 से 260 गया 130। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जिस तरह से चेंज हो रहा है वही चेंज आपको मार्जिनल कॉस्ट में मिल रहा है, और टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन है कि आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया है, आउटपुट दिया है और आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, तो क्या होगा? 60 प्लस 60 आप ये निकाल लिए, इन दोनों को ऐड करके आप निकाल सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ये दोनों को ऐड कीजिएगा, मार्जिन निकालने के लिए इससे ये माइनस कीजिए या तो इससे ये। वेरिएबल कॉस्ट से भी मार्जिनल कॉस्ट निकलता है, टोटल कॉस्ट से भी मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। सिंपल है।